करता ही है ना। तो भगवान के आगे शरणागत होने पे तो वो वाली भी कमी खुद में नजर आती है कि ये इतना भी नहीं होना चाहिए। अब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए आपने साफ साफ बात कही। तो ये इसमें साधक के पूर्व स्वभाव के अनुसार कुछ ऐसी बातें निकल जाती है, तो उसको तो भविष्य में ना हो ऐसा ध्यान तो साधक को रखना ही है भाई। जिसको हम समझते हैं कि ये मैंने बात चालाकी से कही है, उसको तो दोबारा कभी नहीं कहना है, और उसके लिए भगवान से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे मालिक हैं, हम उनकी शरण है। तो जो बात वो पसंद नहीं करते, अच्छा वो तो सब कुछ जानते हैं ना, हम तो उनसे कुछ छुपा नहीं सकते। इसलिए हमें निश्चल होकर भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए एकांत में कि प्रभु देखिए मेरे स्वभाव से ऐसी भूल हो गई, आपकी शरणागत होने के बाद मेरे से ऐसी भूल क्यों हो गई, अब आप संभालिए प्रभु, ऐसा। तो व्यवहार कुशलता का तात्पर्य ये नहीं है कि हम ऐसी कोई बात कहें जिसको हम जानते हैं कि ये ठीक नहीं है। अब अगर रिस्क है तो साफ साफ अपने कहते ही है पेशेंट से कि भाई आपके इस रोग का हम इलाज कर रहे हैं, अथवा इसका हम ऑपरेशन कर रहे हैं, अथवा ये हम डिलीवरी करवा रहे हैं, इसका परिणाम ये भी हो सकता है कि बच्चे को नुकसान हो जाए, इसका परिणाम ये भी हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। यद्यपि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, तो ये बात हम पहले लिखवा ही लेते हैं कि सारी रिस्क आपकी होगी, उनका साइन भी करवाते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन किसी बात को हम इसलिए छुपा लें कि भाई ये हमको समझ लेगा कि डॉक्टर सही नहीं है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अपने कोई चतुराई नहीं करनी है, साफ साफ कहना है, क्योंकि भगवान है जो हमारे ऊपर है, तो वो सारी बात संभालेंगे। तो हम क्यों चालाकी करें, हम क्यों चतुरता दिखाएं, ये मेरा कहना है। इससे आपका समाधान हुआ तो बोलिए, नहीं तो फिर प्रश्न करिए। नहीं नहीं ठीक है, बस वो यही है कि जैसे भगवान को जो बिल्कुल निश्चल मन वाले लोग भाते हैं, तो वो समाज में भी उतना ही बढ़िया रह पाते हैं क्या? मतलब मुझे लगता है वो शायद थोड़े से वो लोग समाज से अलग हो जाते हैं, थोड़ा धीरे धीरे करके वो अलग। अजी बड़ रखवार रमापति जासू, सीम की चाप सकई को उतासू। जिसके भगवान जिसके मालिक हैं, उसके ऊपर आप तो कह रहे हो कि संसार उसको गलत समझ लेगा, अथवा उसकी इज्जत कम हो जाएगी, अथवा उसकी इनकम कम हो जाएगी, अथवा उसका अपमान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि उसके प्रति श्रद्धा होगी कि ओ ये तो एकदम ईमानदार है, और भगवान की जिम्मेवारी है उसकी सारी की सारी सार संभाल करने की। क्यों? वो तो एक बच्चे की तरह माँ की गोदी में है, अब माँ संभाले जो भी कुछ किया। वो तो अगर थोड़ा थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया, 1-2 साल का, 3 साल का, वो तो अपने किसी दूसरे बच्चे को मार के आके भी माँ की गोदी में छिप जाता है, तो माँ उसको संभालती है कि अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आज गलती हो गई, इसकी सारी जिम्मेवारी मेरी है। जैसे अभी विभीषण जी की बात आई, विभीषण जी के द्वारा जो हुआ, ब्रह्म हत्या हो गई अनजाने में, तो भगवान ने कहा कि ये मेरा दोष है, मुझे तो दंड। इसलिए अपने तो मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ने साफ कहा है कि मुझे तो एक बिल्कुल सरल हृदय भक्त प्यारा है, थोड़ा सा भी कुटिलता अंदर रखता है तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो ये बात अपने जीवन में धारण करनी है। हाँ जी, आप बताइए और कुछ पूछना है? नहीं जी, प्रणाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। एक डॉक्टरी के पेशे में आप हैं, और ये मन में कोई बात नहीं रखना, स्पष्ट कह देना, ये आज के टाइम बहुत आवश्यक है। बहुत बढ़िया बात बताई, धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, हमारे डॉक्टर ज्योति जी हैं, ये दिल्ली में गायनेकोलॉजिस्ट है, वहाँ प्रैक्टिस करती है, और ये इनका मेरे पास व्यक्तिगत रूप से भी ये मेरे से पूछती है, तो मैं इनकी सरलता देख करके और भगवान की बड़ी कृपा मानता हूँ इन पर। तो ये अपने दोषों को इस तरह पब्लिक में कह सकती है, ये एक बहुत बड़ी बात है, नहीं तो अपनी वीकनेस कौन बताता है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए, समय हो तो, 4 बज रहा है। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। ये
कौरव तो आता ही थे, उन्होंने तो पांडवों को हर तरह से मारने की कोशिश की, और इसलिए भगवान ने कहा भी कि आताइयों को तो देखते ही मार देना चाहिए। तो वैसे भी उन्होंने पांडवों को आगे दे ही दी कि भाई तुम उनको मार दो। कोई बात नहीं, ये बात है ना। भी बड़ा कुछ कहना होगा ये बिल्कुल कर। आताई को मारने का ये क्या पाप बन नहीं रही है, भगवान ने साफ कहा है। तो जब लिखा रही थी तब क्या हुआ? ये पूछ रहा था। हाँ जी, हाँ जी, आताई को मारने का पाप नहीं। वैसे भी अपने कानून में भी कहा है, कोई शस्त्र लेकर आपको मारने लग जाए तो आप आत्मरक्षा के लिए उसको मार देंगे तो कोई पाप नहीं है। तो आताई का एक ये भी बताया, छह तरह के पाप बताए। वो 6 तरह के पाप करने वाले, ये इनमें 6 के 6 पाप थे ये कौरवों में। जहर देकर मारा, भीमसेन को मारने की चेष्टा की, जहर देकर मारने की, ये आताई का लक्षण है। और शस्त्र उठा करके और मारने की चेष्टा करी, ये भी आताई का लक्षण है। ये खड़ी हुई फसल को जला देना, ये भी आताई का लक्षण है। स्वर्णाभूषण रत्नों की चोरी करना, ये भी आताई का लक्षण है। और बहन बेटी अथवा गुरु पत्नी इत्यादि को गलत नजर से देखना, ये भी आताई का लक्षण है। ऐसे 6 लक्षण है। तो ऐसे आताई को मारने का दोष। जी नारायण। ब्रह्म हत्या। हाँ ब्रह्म हत्या, बिल्कुल अभी ब्रह्म हत्या की बात आई थी। जी हाँ जी, और किसी भाई बहन की कोई बात रह गई हो तो पूछ लो। डॉक्टर साहब इसका थोड़ा बताओ सही, ताकि अपनापन जोरदार भगवान से हो जाए। तात्पर्य ये हुआ कि मैं भगवान का और भगवान मेरे, इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकार का अधिक कुछ भी नहीं है, संपूर्ण साधनों का सार है। तो इसका थोड़ा और जैसे तो बताओ ताकि जोरदार भगवान से अपनापन हो जाए। हाँ, इसका तो हम सबको अनुभव है, इसका हम सबको अनुभव है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर रहे। देखिए, आप बताइए कि मनुष्य जिससे अत्यंत विशेष ममता रखता है, उसके लिए वो अपनी जान भी न्यौछावर कर देता है। वो एक बार अकबर बीरबल की बात आती है, तो अकबर ने कहा कि तुम्हारे हिंदुओं के भगवान ऐसे हैं जो किसी का कोई तकलीफ होती है तो खुद दौड़ करके चले आते हैं, क्या उनके कोई नीचे काम करने वाले नहीं है? तो बीरबल ने कहा कि जहां पना, इसका मैं उत्तर बाद में दूंगा। फिर बीरबल ने एक दासी को बुला करके उसको व्यक्तिगत रूप से कहा कि हम लोग नौका विहार पर जाएंगे, उस समय तुम भी होगी वहां, और राजा जी ये अकबर और हम भी होंगे, और वहां पर और 2-4 दासियां भी रहेगी। तो तुम एक काम करो कि जैसे बादशाह का बेटा है वैसा ही एक पुतला बनाओ, बड़ा उस साइज का, एकदम वैसे ही दिखना चाहिए। तो उसको लेकर के और तुम बैठ जाना गोदी में, और हम लोग नाव चलाएंगे, और मैं इशारा करूं तब तुम थोड़ा झुकना पानी पीने के लिए नाव से, और गिरा देना उस बच्चे को, और फिर चिल्लाना, ओ कुंवर गिर गया, कुंवर गिर गया। तो ऐसा ही किया उसने। तो नौका विहार है, खूब बातें हो रही थी, हंसी की बातें हो रही थी बीरबल और अकबर के बीच में, और वो दासी ने वो बच्चे की साइज का ही पुतला था, वैसा ही दिख रहा था, वैसे ही कपड़े पहनाए हुए थे, राजसी कपड़े। वो गिरा दिया उसने, और फिर चिल्लाई, ओ कुंवर गिर गया, कुंवर गिर गया। तो बादशाह तुरंत कूद करके और नीचे कूद गए। तो जाके बादशाह तैर करके देखे कि वो तो पुतला था, तो वापस आके बड़े नाराज हुए। तो बीरबल ने कहा, नाराज मत होइए, मैंने तो आपको ये उत्तर दिया है कि भगवान खुद क्यों दौड़ पड़ते हैं भक्तों के लिए। तो आत्मीयता ऐसी चीज है जिसके लिए मनुष्य अपनी जान भी बाजी लगा देता है। अभी अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं ना कि डिग्गी में एक भाई गिरा तो दूसरा भाई उसके पीछे उसको बचाने के लिए चला गया, वो भी डूब गया, तीसरा भाई गया, वो भी डूब गया। ये है अपनापन, ये है आत्मीयता, जबकि ये तो ममता है। और भगवान की तो हमारे साथ है
वो है आत्मीयता। ऐसा लगता है भगवान जैसे हम स्वयं में कितना प्यार करते हैं अपने लिए। मनुष्य के जब अपने ऊपर आती है तो सबको भूल जाता है। सबसे अधिक प्यार किससे करते हैं? हम अपने आप से करते हैं। ऐसे हम भगवान की आत्मा हैं, भगवान स्वयं ही है, यूं समझ लो। तो भगवान के ऊपर आफत आए तो कितना प्रेम उमड़ जाता है अपने आत्मीय के लिए। ऐसे हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो ये हमारे प्रति आत्मीयता है। तो हमें भी भगवान के साथ इस तरह की आत्मीयता होनी चाहिए। इससे बढ़ करके और कोई साधन नहीं है। माँ बच्चा है, उसको माँ के मेरापन के सिवाय उसके पास कौन सा बल है? अभी महाराज जी ने बताया है अभी भी कि एक छोटा बच्चा है, वो रोना शुरू करता है तो पूरा घर उठ जाता है, जाग जाता है, उसको चुप कराने लग जाता है। तो ये कौन सा बल है? ये तो आत्मीयता का ही तो बल है, और ये तो ममता का बल है। फिर भी इसकी इतनी ताकत है। और आत्मीयता का बल तो ऐसा है कि भगवान के हम अंश हैं और भगवान हमारे पिताजी हैं। तो फिर इससे बढ़ करके कौन सा साधन? अच्छा, बच्चा कौन सा साधन करता है? वो कोई पाठ करता है कि पूजा करता है कि माँ की आरती उतारता है कि स्तुति गाता है? कुछ नहीं, केवल माँ है, मेरी है, बस। तो ये जो चीज है, अच्छा, और किसी का आश्रय नहीं है बच्चे को, और किसी का। अब माँ चाहे तो उसको कुएं में डाल दे, वो निश्चिंत सो रहा है उनकी गोद में। इस तरह से हमारा और कोई आश्रय ना रहे, और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, बस। इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। बाकी सारे साधन तो इसी के लिए किए जाते हैं। भाई नाम जप करो, भाई ये कर्मियों का आचरण करो, भक्तियों का करो, ज्ञानियों का आचरण करो, ये सब तो इसी बात के लिए किए जाते हैं। तो अपने सूरज जब पहले करो पहले कहो एते ही में कहा, तो भगवान मेरे और मैं भगवान का हूँ, ये सब साधनों का सार है। और बाकी साधन सब इसी के लिए किए जाते हैं। तो पहले से ही अपन इसको पकड़ ले तो हो गया काम। बच्चा कौन सा साधन करता है? जी हाँ जी, और किसी भाई बहन को कोई बात रह गई हो, कुछ नहीं हो तो पूछ दो। तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इससे पहले 2 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया, 64 और 65 में, कि मैं तेरे को सर्वगुह्यतम बात कहता हूँ, और इसलिए कि तू मेरा इष्ट है, प्यारा है, इसलिए तेरे हित के लिए ये बात कह रहा हूँ। और फिर भगवान ने कह दिया कि मेरे में मन वाला हो, मेरा ही पूजन करने वाला हो, मुझे नमस्कार कर, और तू मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। इस तरह आश्वासन दे दिया। अब भगवान इस 66वें श्लोक में उपदेश की जो सार बात है, गोपनीय बात है, वो कहते हैं। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़ने की बात कहते हैं। बहुत से लोग ये कह देते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य कह दिया तो सब धर्मों को छोड़ दे। ऐसा नहीं। धर्म का आश्रय अलग होता है और धर्म अलग होता है। तो धर्म छोड़ने की बात नहीं है यहाँ पे। धर्म तो यहाँ पर अर्जुन का है कि वो क्षत्रिय धर्म के अनुसार और अपनी माता जी की आज्ञा के अनुसार और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार और प्रजा की रक्षा के लिए अपने क्षात्र धर्म का पालन करे, और वो वैसा ही किया है अर्जुन ने। इससे सिद्ध हुआ कि यहाँ धर्म को छोड़ने की बात नहीं है, पर ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे प्राप्ति होगी, इस तरह से आश्रय नहीं रखना। आश्रय तो भगवान का, उनकी कृपा से ही होगा, ये मूल बात है। और एकम कहने का तात्पर्य है अनन्यता, और किसी का आश्रय साथ में नहीं रहना चाहिए। इसमें पतिव्रता का उदाहरण भी दिया है।
पतिव्रता का काम सिर्फ इतना ही है कि वो मैं पति की हूं, बस मैं पति की शरण हूं। तो पतिव्रता का अपना कोई काम नहीं रहता, वो सारा काम उसका पति के लिए ही होता है, चाहे शरीर के साथ संभाल हो और चाहे कुटुंब का पालन हो, चाहे पुत्र पुत्री इत्यादि की उनका शिक्षण है, पोषण है, रक्षण है, ये जितने भी कार्य सब पतिदेव के कार्य हैं। ऐसे महाराज जी ने तो अपने को पंचामृत दिया ही है, उसमें भी यही बात है कि हम तो भगवान की शरण हैं, अब भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो जिस तरह से पत्नी है वो अपना गोत्र भी पति को समर्पित कर देती है, ऐसे ही हम अपना सब कुछ परमात्मा के समर्पित कर देते हैं। इस बात या कुछ गलत लोगों को उससे दुख होता है, वो क्या करे उसमें? रिश्वत नहीं देना है, ये है उसका उपाय। अरे काम तो भगवान के विधान से होगा, भगवान की कृपा से होगा, हमारे रुपए देने से भी नहीं होगा, रुपया खा के भाग जाएगा वो तो। और हम तो गलत कर रहे हैं ना, एक गलत चीज को प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसलिए रिश्वत नहीं देनी चाहिए। अपनी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे को महाराज जी ने कहा कि भाई अपने अमेरिका जाना है, वहां पर अपने महाराज जी के एक श्रद्धालु है, उन्होंने कहा ये हमारे घर ठहर जाएंगे और हम वहाँ अलग अलग जगहों पर और सत्संग का कार्यक्रम रखेंगे। तो महाराज जी ने कहा भाई अपने गीता के भावों का प्रचार करना है, गीता प्रेस का प्रचार करना है, तुम अंग्रेजी जानते हो, तुम अमेरिका इनके साथ जाने का प्रोग्राम बना लो। तो हमारे एक महाराज जी के प्रेमी थे केजरीवाल जी कलकत्ता के, तो उन्होंने मुझे मेरे से मिले और कहा कि आपके वहां जाने आने का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, ऐसे बोले वो अपने आप। तो मैंने महाराज जी को संकेत किया, तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर वो महाराज जी भी उनसे खूब परिचित थे। तो मुझे उनके एक जो काम करने वाले थे जो वीजा वगैरह बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको तो घूस देना पड़ेगा वीजा के लिए 1 लाख रुपया, तब वीजा मिलेगा, नहीं तो आपको वीजा मिलेगा नहीं, वो एजेंट ऐसा बोल रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि हम सत्य का प्रचार करने जा रहे हैं, तो असत्य की नींव पे महल नहीं खड़ा करेंगे, हमको नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। तो फिर मैं अकेला ही चला गया अमेरिकन एम्बेसी में, वहाँ कलकत्ता में, और वहां जाकर के जो बैठा था इंटरव्यू लेने वाला, उसको मैंने कहा कि मुझे मैंने एप्लीकेशन दी, तो उसने कहा कि मैं किसी एजेंट के थ्रू नहीं गया, खुद ही चला गया। तो उसने अंग्रेजी में पूछा Why do you want to go to America? तुम क्यों जाना चाहते हो? तो मैंने कहा कि मैं लेक्चर करता हूँ स्ट्रेस फ्री लाइफ पर। मैंने सोचा इसको तो सत्संग की बात समझ में आएगी नहीं कि मैं सत्संग कराता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं तनाव मुक्त जीवन, स्ट्रेस। हाँ बोलिए। ये बताओ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये स्वीकृति स्वयं की होती है या मन बुद्धि से होती है? ये स्वयं की होती है। मन बुद्धि से अपने मानने वाले तो भूल जाते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं, मानते तो हैं पर भूल जाते हैं। तो मन बुद्धि में तो वो पकड़ा हुआ है, वो तो मन बुद्धि खुद ही नष्ट होने वाले हैं, परिवर्तनशील है, इसलिए उसमें जो डालते हैं वो भी परिवर्तन हो जाता है उसमें। स्वयं से मैं भगवान का, भगवान मेरे। जी महाराज, ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने, मेरे को बड़ी अच्छी बताऊं कैसे, जो आपने ये कही कि मन बुद्धि में जो बात डालते हैं वो भी बदल जाती है, क्यों बदलना उसका स्वभाव है, इसलिए बहुत अच्छी लगी, बहुत समझ में आई ये बात मेरी। नारायण नारायण। जी जी प्रणाम।